हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आदर्श कोचिंग में। आशा है आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के जो सिलेबस है उसमें चारों भागों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली वीडियो अपनी है सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुल इसमें सामान्य हिंदी में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आ रहे हैं वो 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न कुल 100 अंक यहाँ से हमें गेन होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का है। ठीक है, इसके अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब कि हिंदी के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सीधे सीधे हिंदी का उद्भव कब हुआ, हिंदी को कब कब हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, और अन्य अन्य भारतीय भाषा मतलब हिंदी से रिलेटेड और भी भाषाएं जैसे राजस्थानी, पंजाबी, मैथिली, ये सब कोई रिलेटेड भाषाएं जो है क्षेत्रीय, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब हिंदी का व्याकरण का जो बेसिक ज्ञान होता है। व्याकरण को हम सबसे पहले हिंदी को लिखने के लिए व्याकरण की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, तो व्याकरण को हम कैसे शुद्ध लिखेंगे, उसी को लेकर मौलिक ज्ञान। उसमें आ जाता है अपना हिंदी की वर्णमाला। सबसे पहले तद्भव और तत्सम शब्द, मतलब तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तीसरा आ जाता है पर्यायवाची। उसके बाद विलोम, मतलब विलोम शब्द। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मानो कि उसके बाद 4 विकल्प होंगे, उनमें से कि इसका विलोम शब्द कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और नहीं शब्द जो दिया जाता है वहीं से क्वेश्चन में काफ़ी चेंजिंग हो जाती है। अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द होगा उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। वाक्यांशों के स्थानों पर एक शब्द, मतलब पूरा एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर उसका एक शब्द होता है। अगला आ जाता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मतलब पढ़ने में हमें सेम लगेंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द मतलब उनका रूप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका अर्थ कैसा होगा, काफी डिफर होता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध, मतलब 4 वाक्य दिए जाएंगे पूरे पूरे सेंटेंस, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, या पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, अगला आ जाता है लिंग वचन कारक। लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वचन और कारक क्या होता है ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। अब इसमें संज्ञा टॉपिक नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको संज्ञा भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना, जब तक आप संज्ञा को नहीं पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपके समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए पहले अपने संज्ञा भी पढ़ लेंगे। सर्वनाम से पढ़ने से पहले संज्ञा भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान, क्योंकि जब तक आप संज्ञा नहीं समझोगे आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्यों में संज्ञा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है वाच्य। वाच्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब एक एक वीडियो में एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इन सब टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला आता है ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्हों को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाता है एक ब्राह्म चिन्ह बना के दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है, या पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्म चिन्ह आ सकता है इन सेंटेंस में। ठीक है, अगला आ जाता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये सब आपने 6ठे, 7वें, 8वें इस सब क्लासों में पढ़े होंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, उन्हीं को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आ जाता है रस, छंद, अलंकार। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको अधिकांश बच्चे जो वो छोड़ देते हैं, स्टूडेंट जो है कंपटीशन वाले। लेकिन इनसे भी आजकल 2 से 3 प्रश्न, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक एक प्रश्न की वैल्यू बहुत है। एक एक प्रश्न की वैल्यू बहुत है, क्योंकि 100 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 40 प्रश्न, 40 के 40 प्रश्नों को कैसे सही करेंगे, यही स्ट्रेटजी है हमारी। ठीक है, आज की। अगले आ जाता है आपठित बोध। एक पूरा आप पठित मतलब बिना पढ़ा हुआ एक पूरा वाक्य, मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड करके नीचे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसको लेकर आप जो रिसेंटली एग्जाम हुए या अनसोल्ड पेपर हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, उनमें से देख देख के आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अगला आता है प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचना, मतलब जो जो हमारे हिंदी में अब तक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर जिन पुस्तकों के लिए अवार्ड मिल चुका होता है, उनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन हिंदी में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी भाषा के कौन कौन से पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं,
उनसे रिलेटेड करके कि ये पुरस्कार कब शुरू हुए थे, ये पुरस्कार इस वर्ष किस कवि को मिला था, या किस लेखक को मिला था, या किस उनकी कृति को मिला था। ठीक है, अगला आ जाता है विविध। विविध का मतलब है अब हिंदी में जो कुछ शेष बचा है। तो इस टॉपिक को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले इन टॉपिकों को मजबूत करना है। अब हम एक एक भाग को लेके अलग तरीके से स्ट्रेटजी करनी है हमें, अगर एग्जाम को क्रैक करना है। और 40 में 40 प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना है, मैं कुछ आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लें चाहें तो। 40 में 40 प्रश्न करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक दिन एक कोई अनसोल्ड पेपर, आप मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेटों को लेकर आए, हिंदी में जो जो उनमें क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, जो जो आपसे प्रश्न नहीं होते उनके लिए अलग नोट डाउन कर लें, हिंदी की एक बुक नोटबुक बना उनमें, और बाकी अपना शुरू से सिलेबस जो है जो कंप्लीट करना शुरू कर दें भाई टॉपिक भाई। हम अगली भी जल्दी हिंदी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, उनमें हर टॉपिक को सॉल्व कराएंगे। बाकी आप अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें हिंदी की लगाने, ठीक है, क्योंकि 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में 40 सही करने की स्ट्रेटजी है हमारी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 40 प्रश्न किसी भी एग्जाम में, क्योंकि 4 भागों में आपकी परीक्षा है और 50% क्वालिफिकेशन तो है ही है इस परीक्षा में। 50% अगर आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, तो आपको 50% तो हिंदी में अमूमन प्रत्येक बच्चा ले आता है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि 40 में 40 प्रश्न कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अभी जल्दी अपने हिंदी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आप वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।